यह झूठी शिक्षाएं और कल्पनात्मक सिद्धांत जो यहूदा के जीवन काल में कलीसिया में घुस आए थे, शैतान की चालें थीं ताकि विश्वासियों को भटका सके। इसलिए जब यहूदा ने यह पत्र लिखा तो उसने उद्धार के सामान्य विषयों के बारे में लिखने के बजाय लिखा कि तुम्हें उस विश्वास के लिए साहसपूर्वक संघर्ष करना चाहिए जो एक बार संतों को सौंपा गया था। दैनिक ध्यान। प्रियजनों, जब मैं तुम्हें हमारे सामान्य उद्धार के विषय में लिखने के लिए बहुत उत्सुक था, तब मुझे यह आवश्यक लगा कि मैं तुम्हें यह लिखकर प्रोत्साहित करूं कि उस विश्वास के लिए पूरी लगन से संघर्ष करो जो एक बार संतों को सौंपा गया था। यहूदा 1:3। यहूदा उल्लेख करता है कि जब उसने यह पत्र लिखना शुरू किया तो उसकी प्रारंभिक मंशा सामान्य उद्धार से संबंधित विषयों के बारे में लिखने की थी। हालांकि उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने महसूस किया कि इन बातों को एक ओर रखकर एक और अधिक आवश्यक विषय पर लिखना जरूरी है। सामान्य उद्धार से तात्पर्य उन मूलभूत बातों से है, जैसे कि हम कैसे उद्धार पाते हैं, उद्धार के द्वारा हमें कौन कौन सी आत्मिक आशीषें मिलती हैं, हम परमेश्वर के साथ अपनी संगति कैसे बनाए रखें और उसमें बने रहें, तथा हम परमेश्वर के लिए कैसे जीवन व्यतीत करें। हालांकि यहूदा ने इन विभाजनों के बारे में नहीं लिखा। इसका कारण यह था कि उस समय विश्वासियों को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा था जिसमें उन्हें युद्ध के मैदान में सैनिकों की तरह विश्वास के लिए लड़ना पड़ रहा था। इसीलिए परिस्थितियों के अनुसार उन्हें विश्वास की रक्षा करने और उसमें दृढ़ रहने की शिक्षा देना सबसे आवश्यक प्रतीत हुआ। यहूदा के जीवन काल में जो झूठी शिक्षाएं और कल्पनात्मक सिद्धांत कलीसिया में घुस आए थे, वे शैतान की चालें थीं ताकि विश्वासियों को भटका सके। आज हम भी ठीक ऐसी ही स्थिति में हैं। अब आत्मा स्पष्ट रूप से कहता है कि आने वाले समय में कुछ लोग विश्वास से भटक जाएंगे, धोखा देने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर ध्यान देंगे। पहला तीमुथियुस 4:1। क्योंकि वह समय आएगा जब लोग सही शिक्षा को सहन नहीं करेंगे, बल्कि अपनी इच्छाओं के अनुसार, क्योंकि उनके कान खुजला रहे हैं, वे अपने लिए बहुत से शिक्षक इकट्ठा कर लेंगे और वे अपने कान सत्य से फेर लेंगे और कल्पित कथाओं की ओर मुड़ जाएंगे। दूसरा तीमुथियुस 4:3-4। हम ऐसे समय में हैं जब बहुत से लोग विश्वास से भटक रहे हैं, जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए जब पौलुस तीमुथियुस को लिखता है तो वह कहता है, विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़, उस अनंत जीवन को पकड़ ले जिसके लिए तू बुलाया गया है। हम विश्वास की लड़ाई केवल तभी जीत सकते हैं जब हम परमेश्वर के वचन में बने रहें। जब प्रभु यीशु मसीह आत्मा के द्वारा जंगल में ले जाए गए ताकि शैतान उनकी परीक्षा ले, तो उन्होंने शैतान पर अपनी दिव्य शक्ति से नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन से विजय पाई। उन्होंने परमेश्वर के वचन का हवाला देते हुए कहा, लिखा है, अर्थात उन्होंने परमेश्वर के वचन को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। उनकी विजय शास्त्र की शक्ति में थी। आज शैतान चालाकी से लोगों को कई धूर्त शिक्षाओं और झूठे चमत्कारों के द्वारा परमेश्वर में उनके विश्वास से भटका देता है। हम केवल परमेश्वर के वचन में दृढ़ बने रहकर ही उनसे लड़ सकते हैं और उन पर विजय पा सकते हैं। यह आज्ञा मैं तुम्हें सौंपता हूँ, पुत्र तीमुथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तुम्हारे विषय में की गई थीं, ताकि उनके द्वारा तुम अच्छा युद्ध लड़ सको, विश्वास और अच्छी अंतरात्मा के साथ, जिसे कुछ लोगों ने त्याग दिया और विश्वास के विषय में जहाज डुबा लिया। पहला तीमुथियुस 1:18-19। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके साथ बनी रहे। आमीन।